गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20 अगस्त। 20 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग के 13वें सत्र की बैठक भारत का नेतृत्व किसने किया? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की 13वीं बैठक की भारत की तरफ से नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली वोली गिलहरी देखी गई? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 70 साल बाद उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी की प्रजाति देखी गई है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के सर्वेक्षण में प्रदेश के 13 फॉरेस्ट डिवीजन में 18 जगहों पर यह गिलहरी देखी गई है। यह गिलहरी अपने पंजों में लगे रोए को पैराशूट की तरह उपयोग करने में सक्षम है, जिसके द्वारा यह उड़ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह। तो सही क्वेश्चन है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में सम्मानित किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया गया है। सम्मान के तौर पर मिले सर्टिफिकेट को अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन सविता कीर्ति सिंह ने हासिल किया है। उन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है? दिल्ली, बेंगलुरु, कानपुर। तो सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में शुरू की गई है। इसे रेबल्स एफसी क्लब ने यलहंका इलाके में एक स्कूल कैंपस में शुरू किया है। इस एकेडमी लड़कियों की ट्रेनिंग के अलावा उनके रहने का भी पूरा इंतजाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुरह पारा योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ाई तुरह पारा योजना शुरू की गई है। अब ये योजना क्या है, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना का उद्देश्य कोरोना काल में जो छात्र छात्रा स्कूल नहीं जा रहे उनके लिए पढ़ाई तुरह पारा चालू किया गया है। इसके साथ एक और योजना चालू किया जिसके पास इंटरनेट या मोबाइल की सुविधा नहीं है, उनके लिए ग्लूट के बॉल नामक योजना चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ई पाठशाला शुरू करने के लिए AIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय, SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो सही आंसर इसका ASI स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया ऑफ इंडिया। तो AF ने SAI के साथ ई पाठशाला सुनने के लिए समझौता किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफ ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ साझेदारी में वेब पोर्टल ई पाठशाला लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए फुटबॉल का एक एथलेटिक कोचिंग कार्यक्रम है जिसे रचनात्मक को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहरी वन योजना के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने किसे चुना है? रायपुर, भोपाल, ईटानगर। तो सही आंसर है ईटानगर। ईटानगर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय केंद्रीय जल आयोग इंडियन सेंट्रल वाटर कमीशन बाढ़ पूर्वानुमान हेतु किसके साथ समझौता किया है? गूगल, अमेजन, फेसबुक। तो सही आंसर है गूगल। भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु गूगल के साथ एक समझौता किया है। अब वो समझौता के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जानकारी करने की पहल के लिए गूगल के साथ एक समझौता किया है। गूगल की इस पहल के साथ भारत में लगभग 1000 गेज का उपयोग करके घंटों के आधार पर जल स्तर को मापकर बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करेगा। गूगल के इस पहल के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पास अलर्ट की सुविधा भी मुहैया कराएगा। अभी यहाँ पे बात हो रही है गूगल की। गूगल इंटरनेट का एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है जिसकी स्थापना सितंबर 1988 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972-2000 किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर, प्रमोद भीषण, अर्जुन सुब्रमण्यम। तो सही आंसर इसका अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972-2000 लिखी गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक को हॉपर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में युद्ध और उनके व्यापक संघर्ष का वर्णन किया गया है। इससे पहले उनकी पहली पुस्तक इंडियाज वार ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 1971 काफी लोकप्रिय रही। उनकी यह पुस्तक पहली पुस्तक की दूसरी सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी के द्वारा अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रतीक गर्ग, जेपी गर्ग, आलोक सिंह। सही आंसर है जेपी गर्ग। जेपी गर्ग को सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में जेपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। जनवरी 1994 में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह भारतीय प्रतिभूति बोर्ड के मुख्य महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे रखने की घोषणा की गई है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ग्वालियर का चंबल एक्सप्रेस को अटल बिहारी वाजपेयी नाम रखने की घोषणा की गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम रखने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस 6 लाइन का एक्सप्रेस है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को आपस में जोड़ता है। यह एक्सप्रेस शिवपुरी भिंड मुरैना से कोटा राजस्थान एवं चंबल नदी के साथ साथ होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही गोवा, मेघालय, असम। तो इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य का राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने तथागत राय का स्थान लिया है। गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दिया गया है। यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगी। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है जो गोवा का कार्यभार संभालेंगे। हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा तट पर पहुंचा है? रूस, बांग्लादेश, अमेरिका। तो सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश देश का संग्राम नाम का जहाज गोवा तट पर पहुंचा है। अब यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बांग्लादेश भारत के साथ साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर बनाता है। यहाँ की मुद्रा टक्का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है: पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीईएमएल ने पायलट रहित हवाई विमान और सामरिक मानरहित हवाई वाहनों के विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, यहाँ पे आईआईटी मद्रास। तो इसका सही आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ बीईएमएल ने पायलट रहित विमान और सामरिक मानव रहित वाहनों के विकास के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? डीआरडीओ, इसरो, नासा। तो सही आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। अब ये यहाँ पे बात है एंटी ड्रोन सिस्टम की। तो एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात किया गया था। अभी 15 अगस्त को उसकी मोदी जी की सुरक्षा में इसको तैनात किया गया था। यह एंटी ड्रोन सिस्टम किसी भी ड्रोन हमले से बचाने की क्षमता रखता है। साथ ही छोटे से छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर के दायरे में आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 अगस्त को डी जूरे दिवस कहां पर मनाया गया है? त्रिपुरा, पुडुचेरी, असम। तो इसका सही आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 16 अगस्त को डी जूरे दिवस मनाया गया था। महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। पुडुचेरी ने 16 अगस्त 2020 को डी जूरे दिवस की 69वीं वर्षगांठ मनाई। यह 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हो गया था, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षर संधि को 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात है पुडुचेरी की।
पुडुचेरी की स्थापना 1 जनवरी 1963 को। उपराज्यपाल किरण बेदी, मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी, उच्च न्यायालय मद्रास हाई कोर्ट, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 30। इसका कुल क्षेत्र 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में फैला हुआ है। पुडुचेरी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, मायकेलो यनाम इसके अंतर्गत आते हैं। पांडिचेरी फ्रांसीसी का मुख्यालय था। यहाँ पर लगभग 138 वर्ष तक फ्रांसीसी का शासन रहा। 1 नवंबर 1954 को इसका भारत में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नाम का एक रैपिड सलाइवा टेस्ट मंजूर दिए? ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सलाइवा डायरेक्ट नाम का एक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में कोविड-19 के लिए सलाइवा डायरेक्ट नाम का सलाइवा टेस्ट की मंजूरी दी है। इस टेस्ट में केवल लार के नमूनों का उपयोग कोविड-19 को लगाने में किया जाएगा। अब बात है यहाँ पे अमेरिका की। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मिसौरी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मोंटाना राज्य में स्थित बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? राजस्थान, गुजरात, गोवा। सही आंसर है गोवा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन फंड लॉन्च किया है? 3 मिलियन पाउंड, 5 मिलियन पाउंड, 7 मिलियन पाउंड। सही आंसर है 3 मिलियन पाउंड। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन फंड लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है इनोवेशन फंड लॉन्च की, तो महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए भारत में 17 अगस्त 2020 को 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज नवाचार चुनौती फंड शुरू किया है। नवप्रवर्तन नायकों को इनोवेशन हीरोज का समर्थन करना है, चाहे वे वायरस से लड़ने या एक बड़े वैश्विक खतरे जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।